हमारा अगला वनडे सेशन लाहौर में हो रहा है, 12 नवंबर को हो रहा है और इसका मौजू है कि रिसेशन में आप अपने बिजनेस को कायम कैसे रख सकते हैं। गुरु जाहिद इरफान का पिछला कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों ने फूड के ज़रिए हर किस्म की बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। अब अगला एडवांस कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसमें आप फूड के ज़रिए तमाम बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं। हमारा 30 नए बिजनेस आइडियाज़ का कोर्स इस वक्त चल रहा है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले एक बिजनेसमैन आए और उनका बड़ा ही बुरा हाल था। पसीने निकले हुए थे, तोंद भी निकली हुई थी और चेहरे पे परेशानी थी और हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे भाई रिसेशन बेतहाशा है, इतना ज्यादा रिसेशन है कि मैंने जिंदगी में इससे पहले नहीं देखा। महंगाई को देख लें, बिजली हमारे कंट्रोल में नहीं, गैस हमारे कंट्रोल में नहीं, टैक्सेस बेतहाशा बढ़ चुके हैं और आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। इन हालात में फैक्ट्री चलाना, अपना ब्रांड चलाना और प्रोडक्शन करना ये नियर टू इम्पॉसिबल है। लिहाजा हम पूरा खानदान परेशान बैठे हुए, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या फैक्ट्री को बंद कर दें या फैक्ट्री को चलाएं। तो इंतहाई परेशानी में मैंने सोचा कि आपके पास आके आपसे मशवरा किया जाए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि राना साहब ये बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? कहने लगे जाहिर है आराम करते हैं। और मैंने कहा इसके अलावा? कहते हैं दवाई लेते हैं। मैंने कहा इसके अलावा? कहते हैं गपशप लगाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। तो मैंने कहा रिसेशन एक बीमारी होता है, ये बिल्कुल वायरस की तरह होता है। जब ये आता है तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने आप को बीमार समझ के चुप करके आराम करें, रेस्ट करें और इसके साथ साथ आप दवाई इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें ताकि आप खुश हो सकें। लिहाजा ये जो रिसेशन है, पहली बात तो ये कि आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि एक ग्लोबल फिनोमेना है। जो ही यूक्रेन और रशिया की जंग खत्म होगी और यूरोप और रशिया के दरमियान जो इख्तलाफात खत्म होंगे तो उसके बाद ही रिसेशन खत्म हो सकेगा। दूसरा ये कि कोविड के बाद ये रिसेशन जानबूझ के भी पैदा किया गया कि आप देखें कि इसमें सारी करेंसीज डाउन हो रही हैं सिवाय अमेरिकन डॉलर के। अमेरिकन डॉलर इस वक्त पूरी दुनिया में इंतहाई महंगा है, अपर स्लैब को टच कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने रिसेशन के अंदर जितना नुकसान किया था अमेरिका उसको पूरा कर रहा है। लिहाजा वो चाइनीज करेंसी को दबा रहा है, वो कैनेडियन करेंसी को दबा रहा है, वो यूरोपियन करेंसी को दबा रहा है और वो पाउंड को दबा रहा है। लिहाजा आपको हर जगह पे डॉलर के अलावा हर करेंसी दबती हुई नजर आ रही है। लिहाजा जब तक अमेरिका अपना अखराजात पूरे नहीं करेगा, अपना नुकसान पूरा नहीं करेगा, उस वक्त तक भी ये रिसेशन खत्म नहीं होगा। लिहाजा 3 इसके फैक्टर्स है और तीसरा फैक्टर जो है वो यूरोप के अंदर, क्योंकि पैदावारी सलाहियत इसमें बहुत ज़्यादा कम है और थर्डली वहाँ पर तवानाई का खौफनाक बहरान आ चुका है क्योंकि यूरोप को सारी तवानाई रशिया और यूक्रेन से मिलती थी और वो ज़ाहिर सप्लाई बंद हो चुकी है। दूसरा, यूरोप के अंदर जो फूड आइटम्स थे वो सारी के सारे यूक्रेन से आते थे। सारा कुकिंग ऑयल यूक्रेन, आटा यूक्रेन, सब्जियां यूक्रेन और बिजली यूक्रेन। अब वहां ज़ाहिर बिजली भी नहीं है, वहां पे सब्जियां भी नहीं है, वहां पे कुकिंग ऑयल भी नहीं है, वहां पे आटा भी नहीं है। लिहाजा यूरोप में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मरतबा इन सर्दियों में ब्लैकआउट होगा। पूरे यूरोप के अंदर लोड शेडिंग की जाएगी और 7 लोगों से यह कहा जाएगा कि आप हीट का बंदोबस्त अपने तौर पे करें, गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। लिहाजा इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर लोग इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीद रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या होते हैं? ये बहुत माइनर सी बिजली से, आम बैटरी सेल से चलने वाले कंबल्स होते हैं और जब आप इनको ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो ये अंदर से हीटअप हो जाते हैं और इनके अंदर फ्लेमेंट लगे होते हैं जो आपको गर्म कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपने कमरे को गर्म करने के बजाय, अपने घर को गर्म करने के बजाय सिर्फ आप एक ऐसा कंबल खरीद लें जिससे आप अपने आप को रैप करें और उसके बाद उसको गर्म कर लें। लिहाजा इस बार यूरोप का हर इंसान, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर औरत इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से काम चलाएगी। वो जो होता था ना पूरा कमरा, पूरा घर, पूरी बिल्डिंग सर्दियों में आपको गर्म मिलती थी, इस बार वो गर्म नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह यूरोप के अंदर इस बार फूड की राशनिंग हो रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप रोटी ज़्यादा ना खाया करें, रोटी कम करें क्योंकि पीछे आटे का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। सेम इस तरह यूरोप के लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें क्योंकि पेट्रोल पीछे है ही नहीं हमारे पास, तो हम अपने मुल्क को या अपने कॉन्टिनेंट को नहीं चला सकते, उसको कम इस्तेमाल करें।
साथ ही यूरोप के अंदर छुट्टियों को दुरानिया बढ़ाया जा रहा है ताकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ है उसको कम किया जा सके, लोग कम ट्रेन इस्तेमाल कर सकें, लोग कम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकें, लोग कम टैक्सियाँ इस्तेमाल कर सकें, और ये जो दफ्तरों के अंदर बिजली और हीटिंग सिस्टम चलता है उसको भी कम से कम रखा जा सके। तो यूरोप जो इस वक्त बड़े खौफनाक क्राइसिस में है। तो अब आप खुद देखिए यूरोप के अंदर रिसेशन, रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया और यूक्रेन के अंदर रिसेशन, चाइना के अंदर रिसेशन क्योंकि चाइना कोविड के बाद अपने आप को संभाल नहीं सके। अभी तक चाइना के वीज़े बंद हैं दुनिया के लिए क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। आप उससे अंदाज़ा लगाइए, 1.5 अरब आबादी है चाइना की और उसके पास फूड नहीं है। इंडिया के अंदर रिसेशन बड़ा खौफनाक, और इसके साथ साथ जो अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर रिसेशन। सिर्फ एक वाहिद पावर अमेरिका है जिसके अंदर थोड़े से हालात बेहतर है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी करेंसी को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने अपनी करेंसी की रेशो इतनी ऊंची कर दी है कि जिससे वो रिसेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन बरतानिया बुरी तरह पिस रहा है। इस वक्त वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 11% है, जो बरतानिया के लिए इंतहाई खौफनाक है। वहाँ पे लोगों को फूड के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास ना खाने के लिए है ना कुछ रहने के लिए, तो लिहाजा वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब है। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है, और हम क्योंकि एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसके अंदर सब लोग गाँव के बासी हैं, लिहाजा गांव के अगर एक सिरे में अगर कोई बीमारी फैलती है तो वो सब लोगों को मुतासर करती है। लिहाजा रिसेशन ग्लोबल है, और इस ग्लोबल रिसेशन में आपके पास क्या ऑप्शन बनता है? आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आप रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ना करें, बहुत ज़्यादा अखराजात ना करें, अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको घर में बिठा के उनको कम तनख्वाह दे दें, लेकिन उनसे कहें कि आप हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आप घर बैठे और थोड़ी तनख्वाह ले लें, उस पर गुजारा करें, और जब हालात बेहतर होंगे तो हम आपको दोबारा री एम्प्लाई कर लेंगे। वो बैठें और इसके साथ साथ अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू करें। सोचें कि जब फ्यूचर में ऐसे हालात होंगे तो आप इससे कैसे निपटेंगे, और अपने कारोबार को आपने अगर एक्सपेंड करना है तो उसकी एक्सपेंशन किस तरह होगी, लिहाजा प्लानिंग करें। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, उस बहुत कुछ दिए हुए को एंजॉय करें। अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को टाइम दें, अपने बुज़ुर्गों को टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, और साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी स्टार्ट करें ताकि आपकी जो डिप्रेशन या आपका टेंशन है वो कम हो सके। इसमें क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी रिसेशन का शिकार हो रहा है, सारे बिजनेस श्रिंक हो रहे हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, जो एम्प्लॉइज़ थे वो बहुत परेशान हैं, और जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी बड़ा परेशान है। तो हमने इसलिए लाहौर के अंदर रिसेशन पे एक सेशन रखा है जो फुल डे होगा, 12 नवंबर को होगा, और उस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आप रिसेशन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप 12 नवंबर को जब आप हमारे साथ आएंगे तो फिर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपका जो भी बिज़नेस है आपने इस रिसेशन में उसको कैसे हैंडल करना है, आपने अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे हैंडल करना है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कैसे हैंडल करना है, आपने अपनी सेहत का कैसा ख्याल रखना है। तो आप 12 नवंबर को हमें लाहौर में रिसेशन के ऊपर जो सेशन है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं।